हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट यानी बाल विकास की। गाइस, जैसा कि पिछली 3 क्लासों में हमने 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे 3 क्लास में। आज ये चौथी प्रैक्टिस क्लास है जिसमें 51 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें जैसे 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा लगा लेता हूँ। हाँ, ठीक। तो इस ऑप्शन है अप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। दोस्तों, संवेदना से इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये बोल रहा है व्यक्ति में विद्यमान वस्तु जिसके कारण वो किसी कार्य को करने अथवा ना करने, तो इसमें संवेदना का कोई रोल नहीं दोस्तों। प्रतिगमन का भी कोई रोल नहीं। अभिसरण का कोई रोल नहीं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसी से व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। 52 क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण ऑब्लिक याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। मतलब पुनः स्मरण करने में असमर्थ, नहीं दोबारा नहीं दोहरा पाता, नहीं ला पाता अपने दिमाग में। और अगर किसी चीज़ को याद कर ले, जैसे पुनः स्मरण असमर्थ की जगह समर्थ रहता तो उसमें हो जाता स्मरण, जो ऑप्शन में नहीं है। हालांकि उन्होंने नेगेटिव पूछा है। दोस्तों, इसमें समन होगा नहीं, समन का कोई मतलब नहीं, दमन का भी कोई मतलब नहीं। और समंजन का मतलब मैंने दोस्तों बताया था कि व्यक्ति इसमें कन्फ्यूजन में रहता है, फंसा रहता है, ऐसी स्थिति है, नेगेटिव वर्ड। तो विस्मरण होगा दोस्तों इसमें। विस्मरण मतलब दोबारा नहीं पहुंच पा रहा वहाँ, कुछ याद करना चाह रहा तो नहीं है, उसके दिमाग में आ रहा। दोस्तों, 53वां क्वेश्चन है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना। मतलब दोस्तों, जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमें दिखाई जाएँ और उसमें हम किसी एक ही बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसमें सीधा पता चला ध्यान लगाना। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पदों का योग, पदों की संख्या। तो दोस्तों, ये माध्य हो जाएगा। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? दोस्तों, 3 अवस्थाओं में किया गया है। ये याद करने वाला क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिए, काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन सीटेट में भी। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। दोस्तों, ये तो जानते होंगे आप, आनुवांशिकता हो जाएगा। आनुवांशिकता ही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। वातावरण का कोई मतलब नहीं, पूर्वजों से कोई मतलब नहीं, इसका परिपक्वता से कोई मतलब नहीं। ये तो हमारे अंदर खुद मतलब स्टेज में आ जाता है, चरण में। आत्मसातन का भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिलमाई, वेबर, थर्स्टन, थॉमसन। तो इसमें दोस्तों थर्स्टन हो जाएगा। दोस्तों, 58 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि वो कौन सा शब्द या कौन सा ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति के सारे व्यवहारों का वर्णन मिल जाता है हमें देखने को। तो रुचि में तो कोई मतलब नहीं, रुचि तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती। कल्पना का भी कोई मतलब नहीं। प्रेरणा मतलब पहले ही आ चुका है, वो उसको हमने बताया। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन या किसी से कोई चीज़ सीखना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपने सुना होगा दोस्तों वर्ड, ये व्यक्तित्व तो मतलब होता है। इसी के अंदर आ जाता है संपूर्ण व्यवहार। दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सी कोड एवं बेकमैन, थर्स्टन, हरमन रोसा, मार्गन एवं मरे। तो मार्गन एवं मरे हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे 60। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों को व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 3 से 11 वर्ष। दोस्तों, संवेग का प्रकार नहीं है दोस्तों। संवेग वो होता है जैसे सामने वाले ने कोई बात हमसे बताया और हमने उसकी तुरंत प्रतिक्रिया दी। कभी कभी कोई हमें ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और कोई कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे हम खुश हो जाते हैं। तो जब सामने कोई घटना होती है, उसको देखने के बाद हमारे मन में जो विचार आता है और उसके प्रति जो फेस देखने को सामने वाले को मिलता है कि ये देखो गुस्सा हो गए, खुश हो गए, वही है संवेग। तो इसमें पूछ रहा दोस्तों नहीं है। तो क्रोध तो हो जाएगा, भय हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, लेकिन ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। ध्यान से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति खुद सोचता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध होती है दोस्तों 140 से अधिक।
पहले भी आ चुका क्वेश्चन दोस्तों ये। 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? अब अथवा मतलब दूसरे लैंग्वेज करके चेंज आया है 15-17 में, और 15-16-19 3 बार इस लैंग्वेज में आया है, और दूसरी जो लैंग्वेज इन्होंने चेंज किया है वो 15-17 मतलब 2 बार आया। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ। दोस्तों ये सीटेट की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट की नज़र से। दोस्तों जीन पियाजे सीटेट में आपको भर भर के देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो वैलिड होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम भर सकते हैं फॉर्म या नहीं, तो आप भर सकते हैं बिल्कुल। एनसीटी 2022 के तहत ऐसा किया गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी दोस्तों। तो अब सीटेट जो फॉर्म आने वाला है मार्च अप्रैल में, आप बिल्कुल भरिएगा। दोस्तों जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 4-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सीडीपी में, और भी हिंदी हो गया इसमें भी आ जाता है पेडागोजी में। दोस्तों ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। तो दोस्तों जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी वो 4 अवस्थाएं बताई थी। दोस्तों इन 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था, मतलब इसे आप इंद्रिय जनित ऑब्लिक संवेदी, मतलब इंद्रिय जनित भी बोलते हैं, संवेदी। इंद्रिय तो जानते होंगे दोस्तों, ये नाक कान। तो ऐसी अवस्था इन्होंने जन्म से 2 वर्ष बताई है, पहली अवस्था है जो 4 में। दूसरी अवस्था है पूर्व प्राक अंतःपरक संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है दोस्तों। और तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है मूर्त अनौपचारिक अवस्था, मतलब इसमें बालक मूर्त रूप से देख सकता है, और ये उम्र होती है 7 से 11 वर्ष बालक की। अमूर्त औपचारिक दोस्तों चौथी अवस्था इन्होंने बताई, और ये उम्र होती है 11 से 15 या इससे ऊपर। दोस्तों इसमें बालक कल्पना करने लगता है या सोचने लगता है अपने मन में ही, किसी तथ्य के बारे में सोचने या उसकी गणना करने लगता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। प्रसार। दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं मतलब ये जो विशेषताएं जितनी भी होती हैं उनको एक ही शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? विकास, परिवर्तन, संस्कृत, तनाव। तो किशोरावस्था को तनाव की अवस्था भी बोला जाता है दोस्तों, वही इसमें तनाव आ जाएगा। परिवर्तन भी होता है, लेकिन तनाव मतलब किशोरावस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। विकास भी होता है, संस्कृत का कोई रोल नहीं, विकास भी होता है परिवर्तन, लेकिन जो तनाव है ये परफेक्ट है, तनाव ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है पोषण, लिंग भेद, संस्कृत, तनाव। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है बाल विकास को। तो पोषण दोस्तों, इससे तो बाल विकास प्रभावित होगा। जैसे बालक कोई चीज़ खाएगा या उसे नहीं मिलेगा तो उससे तो उसका विकास प्रभावित होगा। लिंग भेद भी ये भी प्रभावित करेगा, संस्कृत ये भी। लेकिन जो तनाव है ये प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों बाल विकास को। मतलब इनका कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे व्यक्ति क्या तनाव में क्या छोटा ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा चाहे जितना तनाव में रहेगा। हाँ उसे कोई बीमारी हो सकती है उससे, लेकिन जो उम्र है उम्र के साथ उसकी लंबाई, वजन में, इस सब में वृद्धि होगी। तो इसका कहने का मतलब है प्रभावित करने वाला कारक नहीं, तनाव से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्ति उम्र के हिसाब से, बालक उम्र के हिसाब से बढ़ेगा, उसकी लंबाई या वजन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तनाव में इसका कोई रोल नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? स्वतंत्रता मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक की वह अवस्था बताइए जिसमें वो अपने आप को फ्री महसूस करता है, या उसमें फ्री लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा जब प्रौढ़ावस्था होती है बालक की उम्र, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसे तूफान की अवस्था बोलते हैं। वो अपने आप को फ्री या अपनी ही बात मनवाने के लिए या ऐसे बहुत सारे करता है, मतलब उस अहम केंद्रिता होती है, मतलब मैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा नंबर क्वेश्चन। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन है।
वुडवर्थ का। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 10 नंबर स्लाइड है, 69वां क्वेश्चन है 69। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में कल्पना, चिंतन, स्मृति, तर्क। दोस्तों इसमें हो जाएगा कल्पना। मतलब इसका बोलने का मतलब है दोस्तों क्वेश्चन का, कि ऐसी चीज़ें जिसको हम देखें ना, केवल सुन के उसको अपने दिमाग में कल्पना करें, सोचें उसके बारे में, तो वही है कल्पना। जैसे हम सोचें कि हमारे पास इतना बड़ा घर होगा, हमारे पास ये गाड़ी होगी, कल्पना कर रहे हैं, जबकि रियल में है नहीं ऐसा। तो परोक्ष चिंतन करना यही है दोस्तों कल्पना। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन इसमें तर्क, चिंतन, स्मृति, कल्पना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि कोई समस्या है और उसके 2-3 मेथड हैं, तो उस समस्या को हम कम समय में और नए तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो जैसे आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, तर्क वितर्क, तो ये तर्क ही ऐसा वर्ड है तो मतलब नया है। इससे ही आप किसी प्रॉब्लम को तर्क देकर सामने वाले को संतुष्ट और समस्या का समाधान कर सकते हैं। 71वां क्वेश्चन है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। समायोजन, समायोजन दोस्तों हुआ होता है नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम इसे पूरा डिटेल में बता देंगे दोस्तों। समायोजन ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे में ही आता है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। अधिगम वक्र, संप्राति वक्र, पठार वक्र, बुद्धिलब्धि वक्र। तो दोस्तों हो जाएगा पठार वक्र। चक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, मतलब उत्तेजित रहता है, तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। तो यह थार्नडाइक के सीखने किस नियम के अंतर्गत आता है। मतलब जब बालक किसी चीज़ को सीखने के लिए चाहत अंदर से लाता है या उत्तेजित रहता है तो वो जल्दी सीख जाता है। यह थार्नडाइक ने किस नियम के अंतर्गत आता है। थार्नडाइक के तत्परता का नियम होगा दोस्तों। तत्परता मतलब जल्दबाजी या उत्तेजित अवस्था। 74 क्वेश्चन है। सीखने किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। मतलब एक बोल रहा है कि व्यक्ति कब अच्छा सीखता है या कब खुद, मतलब व्यक्ति कब अच्छा सीखेगा दोस्तों, जब वो खुद से सीखना चाहेगा या खुद से सोचेगा। तो प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कोई मतलब नहीं, भूलेगा तो क्या सीखेगा वो। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये भी नहीं। अनुकरण मतलब देख कर किसी चीज़ को करना, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सीखेगा, बस दूसरों को ही देख के सीखेगा। द अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत में खुद से दोस्तों उसके अंदर आएगा कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तभी वो अच्छे से सीखेगा और लंबे टाइम के लिए वो चीज़ सीख पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। 75 नंबर क्वेश्चन है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशक प्रेरक, व्यवहार के परिचालित प्रेरक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सीटेट में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। जब एग्ज़ाम देंगे आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन दोस्तों अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार के परिचालित प्रेरक। तो दोस्तों इसमें भी वही पिछला क्वेश्चन मैच कर रहा। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। जब व्यक्ति खुद से प्राप्त कोई चीज़ करता है तो उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं दोस्तों। जैसे कोई दूसरा कहे भैया ये काम कर लो तो उसे जागृत कहेंगे, तो ये तो होगा नहीं। निर्देशित मतलब ऑर्डर, ये भी गलत, कुछ नहीं मतलब। व्यवहार के ये भी कोई मतलब नहीं, नेगेटिव। 76 क्वेश्चन दोस्तों। अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। पुनः स्मरण दोस्तों यहीं से आप पकड़िए इसको। ध्यान स्मरण कोई मतलब नहीं, ध्यान। कल्पना स्मरण का कोई मतलब नहीं, रुचि स्मरण का कोई मतलब नहीं,
स्मृति आ गया दोस्तों, यही हो जाएगा। स्मृति मतलब याद करने से रिलेटेड, आप एक वर्ड से इसको पकड़ सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बार बराबर भागों में बांटता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों माध्यिका है जो 2 भागों में बांटता है, ये हो जाएगा भा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। 78वां क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पीछे छुटवाया अच्छा था, शायद दूसरी प्रैक्टिस क्लास में था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में या अभी क्लियर कर देने हैं आपको। इस फार्मूले से आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। इन्होंने फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया है, किस चीज़ का फार्मूला है। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है दोस्तों बुद्धिलब्धि का। कभी भी आपको बताई जाए कि मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो बुद्धिलब्धि कितनी होगी, फार्मूला रख देंगे आप, आ जाएगा दोस्तों 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति भिन्न होना कहलाता है। भिन्न भिन्न यहीं से आप देख सकते हैं दोस्तों। सामूहिक भिन्नता नहीं भैया, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, रुचि व्यक्तित्व एक में आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। सामूहिक कोई मतलब नहीं, बौद्धिक का कोई मतलब नहीं, शारीरिक रचना भी दोस्तों बोला है, ये भी ध्यान रखिएगा। बौद्धिक में शारीरिक रचना नहीं आएगी, इन्होंने एक। सामूहिक में ये सब नहीं आएगा। शारीरिक भिन्नता में केवल इन्होंने एक ही चीज़ की बात की, लेकिन जो ये द नंबर है वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता में दोस्तों सब आ जाता है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, तो यही हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। की कमी मतलब दोस्तों संज्ञानात्मक का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सोच या समझ या उसके ऊपर चिंतन नहीं कर पा रहा है तो उससे कठिनाई होती। शारीरिक विकास में कोई मतलब नहीं। संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है हमारे मन या मस्तिष्क के। व्यवसायिक कोई मतलब नहीं, समायोजन कोई मतलब नहीं, बौद्धिक विकास से इसका संबंध है दोस्तों। अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है तो उसके बौद्धिक विकास को प्रभावित कर रहा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास सिद्धांत को कहा जाता है शारीरिक विकास सिद्धांत, भावात्मक विकास सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों ये पूरा चैप्टर ही है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पूरा टॉपिक ही है सीटेट में। 82 मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो दोस्तों हो जाएगा 14। संवेग दोस्तों वही बात हुई, इन्होंने बताया है संवेग कि मतलब संवेग कितने प्रकार के हैं, इन्होंने 14 प्रकार के बताए। जैसे दोस्तों 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो नोट्स बना रखी है अपनी उससे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों इन्होंने संवेग बताए हैं, डर, आश्चर्य, पहला है डर, दूसरा आश्चर्य, तीसरा है क्रोध, चौथा है घृणा, 5वां है वात्सल, 6वां आत्महीनता, 7वां है कल्पना, 8वां है कष्ट, 9वां है स्वामित्व, 10वां है कामुकता, 11वां है खुशी, 12वां अकेलापन, 13वां है भूख और 14वां आत्मसम्मान। तो ये 14 इन्होंने संवेग बताए हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आपको सीडीपी की कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीडीपी का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ। सीटेट, टेट या डीएलएड, या अगर आप एमएड करेंगे तो एमएड में जो रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या बीटीसी वाले एमएड कर सकते हैं। हाँ भैया बीटीसी वाले एमएड कर सकते हैं, इसका मैं ऑफिशियल जब कोई नोटिस आएगा तो मैं इसको दिखा दूंगा आपका। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं बीटीसी वाले एमएड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, नवजात अवस्था। तो शैशवावस्था हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। इसमें बाल्यावस्था हो जाएगा, ये 8 वर्ष तक के मतलब ले जाता है। नवजात तो मतलब जानते हैं दोस्तों बचपना, भ्रूणा कोई मतलब ही नहीं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। ये कथन किसने दिया है दोस्तों? वुडवर्थ। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों, इसमें विकास को सभी प्रभावित करते हैं। बुद्धि है, यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं दोस्तों। बुद्धि भी इंसान के विकास को बहुत प्रभावित करती है, और यौन अवस्था मतलब जो होती है मतलब व्यक्ति की संतुष्टि, इसमें भी व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगर ये सब वही बुद्धि से रिलेटेड हैं, अगर बुद्धि सही नहीं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी नहीं, तो इसमें सभी ये सब प्रभावित करते हैं दोस्तों।
द। टोली की आयु कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, यूपी टेट में। किशोरावस्था को टोली अवस्था नहीं कहते भैया, बाल्यावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था को क्यों नहीं कहते, युवावस्था को क्यों नहीं कहते, मैं बता देता हूँ। किशोरावस्था को क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया अहम केंद्रता, इसमें बालक खुद को मुख्य समझने लगता है, इसमें खुद वो टोली वोली नहीं, खुद की गैंग बनाता है, टोली में नहीं चलता है। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है इसे टोली की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ग्रुप चलता है 7 8 10 12 लोगों का, तो इसे टोली। शैशवावस्था में कोई ग्रुप की बात नहीं भैया, युवा अवस्था में कोई ग्रुप की बात नहीं, तो इसमें हो जाएगा बा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, लास्ट स्लाइड है हमारी। जैसे कि मैंने बोला था 50 से 90 तक के क्वेश्चन है, 51 से तो 89 क्वेश्चन है। 89, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूति व्यवहार, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। सदाचरण प्रस्तुत करना, ओह सॉरी दोस्तों, हम सोचे कि इसमें पूछा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, मतलब बालक के मानसिक विकास को डेवलप करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, बिल्कुल सही है भैया। स्नेह और सहानुभूति, मतलब अगर टीचर बालक कोई क्वेश्चन सही बता रहा है तो उसे सहानुभूति करनी चाहिए, हाँ भैया सही सही। सदाचरण प्रस्तुत करना, उसके प्रति पॉजिटिविटी, अच्छे से बात करना बालक के, तो उसका विकास प्रभावित होगा। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, सारी विधियों का प्रयोग करेंगे तभी विकास होगा, तो इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। सृजनात्मकता मतलब मैंने बताया दोस्तों, व्यक्ति सोच चिंतन इससे रिलेटेड होता है। सीखना से कोई मतलब, सीखना तो अधिकम हो जाता है। तर्क कोई मतलब नहीं, कल्पना दूसरा है, चिंतन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों जो आपके साथी हों। और जो दोस्तों सीटेट की तैयारी करनी है वो भी ले सकते हैं, सीटेट में यही सब आता है दोस्तों, सीडीपी में 30 नंबर की सीडीपी आती है, यही सब आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।